सुने विज्ञान की अनकही कहानियां। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, जिसका कारण भारत के हर राज्य में जलवायु की असमानता है। यहाँ के हर राज्यों में अपनी अलग अलग फसल है। भारत के अधिकतर लोग कृषि के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं। हालांकि यहाँ फसलों का जो उत्पादन है प्राकृतिक मानसून पर निर्भर होता है, जिसके कारण यहाँ कभी कभी पैदावार अच्छी हो जाती है और कभी कभी उत्पादन जो है बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसी गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए वर्तमान में किसान पॉली हाउस के माध्यम से कृषि करने लगे हैं। ये एक प्रकार का घर जैसा होता है जिसके अंतर्गत खेती की जाती है। इसमें फूल से लेकर सब्जियां तक खेती की जा सकती है। पॉली हाउस फार्मिंग को प्लास्टिक की छत के नीचे किया जाता है। पॉली हाउस पौधों को लगातार बदलते मौसम और गर्मी, धूप और हवा जैसी जलवायु परिस्थितियों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पौधों को वर्ष के किसी भी समय बढ़ने में मदद करता है। पॉली हाउस खेती में उपज को प्रभावित करने वाले हर कारक को नियंत्रित कर सकता है। तो आज के विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे एक राज्य का किसान अपने दूसरे क्षेत्र की सब्जी और फसल को उसके अनुसार वातावरण उपलब्ध करवाकर पैदावार कर सकता है। तो इन्हीं सभी बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हरदेव चौधरी, जो कि साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत हैं। पौधा किस्म, प्लांट वैरायटीज जो किसानों ने विकसित की है, अलग अलग क्षेत्रों में किसान है भारत के, तो उन्होंने जो किस्म विकसित की है, जैसे मान लो गुजरात का किसान है गांधीनगर, उसने एक राइस, गेहूँ की या गाजर की वैरायटी विकसित की है। तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं उस फील्ड में जहाँ से वो वैरायटी विकसित हुई है, उस एरिया में। अगर वो वैरायटी का मूल्यांकन पे खरी उतरती है तो हम क्या करते हैं कि जिस क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में ये जहाँ से वैरायटी विकसित हुई है वो स्थान आता है, उसी तरह की और क्लाइमेटिक कंडीशन देश में कहाँ कहाँ पर है, तो उन क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम उस किस्म को किसानों से संपर्क करके, जो वॉलंटियर किसान है जो स्वेच्छा से उस वैरायटी को लगाना चाहते हैं, ट्रायल करना चाहते हैं, उनके एक मुफ्त में उनको बीज प्रदान करते हैं और उनको साथ साथ में गाइड करते हैं कि इस वैरायटी को किस तरह से लगाना है और आप इसको लगा के अच्छी आमदनी और साथ साथ में अगर ये अच्छी लगे तो इसका बीज उत्पादन भी आप खुद कर सकते हैं। ये हम एक मैकेनिज्म तैयार किया है जिससे किसान लगाए, किसान को फ़ायदा, किसान अगर खर्चा करे तो उसकी किसान को आमदनी हो, यानी कि किसान की इनोवेशन किसान उपयोग करे और किसान उसका फ़ायदा ले। कोई भी किसान अगर किसी भी तरह की वैरायटी पे काम करता है, किस्म पे काम करता है, वो अपने क्षेत्र में और अपने खेत पे करता है। जो भी फसल है, जैसे मान लो गेहूं की फसल है, वो रबी सीजन की फसल है, जब सर्दियों में मौसम होता है उस टाइम गेहूं लगता है, और एक उसके लिए एक टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, तो मतलब एक मौसम चाहिए उसका। तो वैसा मौसम जिस स्थान पे वो वैरायटी विकसित हुई है उसी तरह का मौसम कई जगह मिलता है देश में। हमारा देश देखो जैव विविधता में भी आगे है, हर जगह जैव विविधता है, हमारे कल्चर में विभिन्नता है, हमारे बोलियों में विभिन्नता है। तो इसी तरह से क्या है, हमारे कृषि में भी विभिन्नता है। अगर गेहूं की किस्म गांधीनगर में होती है तो आप गांधीनगर की जैसी भी जो वातावरण है
वैसा वातावरण अगर देश के किसी कोने में है तो वहाँ पे वो किस्म लगाई जा सकती है। और उसकी हम ट्रायल करके किसानों को फिर बताते हैं कि हाँ, ये किस्म आपके क्षेत्र में ये आगे जा सकती है या अच्छा उत्पादन दे सकती है। मैं किस्मों के नाम बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसे हमारे किसान है जोधपुर से, उन्होंने एक गाजर की किस्म विकसित की थी। उन्होंने अपने बेटी के नाम पे, दुर्गा 4 के नाम पे रखा था। तो वो किस्म जोधपुर में जो मथानिया एरिया है वहाँ पे उनका अपना खेत है, वहाँ पे ये वैरायटी विकसित की गई। फिर उसको हमने जहाँ पे भी देश में गाजर लगती है, जहाँ गाजर का उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों में हमने इसका मूल्यांकन के लिए किसानों को बीज दिया। और वहाँ पे जहाँ किसानों ने अच्छे लगाया और अच्छी पैदावार ली तो उसको डॉक्यूमेंट करके हमने उन किसानों को ये भी ट्रेंड किया कि आप इसका बीज उत्पादन भी कर सकते हैं। तो एक तो गाजर की हो गई। साथ ही साथ हमारे प्रकाश सिंह रघुवंशी जी हैं, किसान हैं जो बनारस से आते हैं, वाराणसी से। तो उन्होंने गेहूं की, चावल, सोया, तुअर, सरसों, इनकी किस्म विकसित की है। तो वो किस्में भी काफ़ी एरिया में, कम से कम 10-12 राज्यों में वो काफ़ी सारे हज़ारों की संख्या में किसान उनको लगा रहे हैं और फ़ायदा ले रहे हैं। ऐसे ही किसान भरतपुर के हैं जिन्होंने सरसों की किस्म विकसित की है। जिस किस्म का खास बात यह है कि सरसों में क्या होता है कि जैसे हम जब हार्वेस्ट करते हैं, जब उसकी कटाई करनी होती है, उसमें आप थोड़ा लेट हो गए तो उसके फलियां फट जाती है। फलियां फट जाएगी तो आपको, यानी उसके जो ग्रेन है, सीड, वो ज़मीन पे गिर जाएंगे, यानी कि आपको उत्पादन में नुकसान होगा। तो वो फलियां, उस किस्म में वो फलियां फटती नहीं है। और उनमें जो मैच्योरिटी है वो भी सिंक्रोनस मैच्योरिटी, यानी कि साथ पकती है फलियां। तो वो किस्म भी ऐसी किस्म है। उसके लिए हमने कम से कम 15 राज्य हैं जहाँ पे किस्म को बहुत सारे किसानों को दिया, हमने हज़ारों को किसानों को दिया। और वहाँ पे जब ये किस्म खेत पे लगती है तो आसपास के किसान उसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उसका जो पौधा है वो भी बहुत बड़ा होता है, फलियाँ बहुत होती है, स्ट्रॉन्ग है, मोटी फलियाँ होती है, फिर वो झड़ते नहीं है। जब आप, जैसे कभी कभी क्या होता है, किसान थोड़ा लेट हो जाता है, कोई भी कारणवश है, वो टाइम पे उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पा रहा, तो उसको नुकसान ना हो। तो ये जो मैं किस्मों की बात कर रहा हूँ, ये कोई किसी तरह की हाइब्रिड किस्में नहीं है। ये जो चयन पद्धति की एक पद्धति है प्लांट ब्रीडिंग की, उसको अडॉप्ट करके किसानों ने अपना के ये किस्में विकसित की है। तो इनसे किसान दोबारा भी सीड प्रोडक्शन कर सकता है अपने खेत पे। तो ये किसान के लिए है कि किसान अगर एक बार बीज लेता है तो उससे वो, अगर वो उसमें इच्छा रखता है और वो उसको आगे लगाने की कुछ विचार करता है, तो उसमें से वो अपने जो हमने सीड दिया, उसका उत्पादन किया, उसमें से भी वो अपना बीज उत्पादन कर सकता है जी। जो किसी को रोक नहीं रहे हम इसमें। तो सर, यानी कि जो बीज है वो आप किसानों को प्रोवाइड करते हैं। तो सर, जैसे अगर कोई किसान है, वो अगर अपने जहाँ पर भी वो रहता है उस जगह में वो कोई पर्टिकुलर जो फसल है या उसको उगाना चाहता है, तो वो अगर आपके यहाँ से वो बीज अगर लेना चाहे तो वो कैसे ले सकता है? हाँ, इस तरह से हम अपना भी कार्य इस तरह से हम चलाते हैं कि जो किस्म विकसित हुई है, जो जिसकी मूल्यांकन में वो खरी उतरी है, तो उसको अलग अलग किसानों के खेतों पर परीक्षण किया जाए। उसके लिए हम प्लान बनाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, जो सिमिलर एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसमें हम वहाँ पे फार्मर्स का सिलेक्शन करके हम वहाँ पे लगाते हैं। लेकिन अगर कुछ किसान ऐसे हैं जो बड़े क्यूरियोसिटी रखते हैं कि नहीं, मुझे ऐसी कोई देसी किस्में जो अच्छा उत्पादन देती है वो चाहिए, तो वो किसान हमारे जो वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है उसके आधार पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उसको हम ये देखते हैं कि अगर मान लो किसान ने बताया कि भाई मुझे एक सरसों की किस्म चाहिए, और वो किसान कहीं वेस्ट बंगाल का रहने वाला है, और वो हमने कालिम्पोंग है, अगर मान लो कालिम्पोंग में वो चाहते हैं मैं मस्टर्ड लगाना चाहता हूँ, अगर कालिम्पोंग में मस्टर्ड होती ही नहीं है, यानी कि सरसों की खेती होती ही नहीं है, तो हम पहले उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये किस्म चल सकती है, नहीं भी चल सकती, क्योंकि वो नई क्रॉप होगी वहाँ के लिए। तो फिर वो समझेगा नहीं, मैं तो मुझे लगाना, ट्रायल करना है, तो हम उसको सीड देते हैं, एक छोटा सा अपना प्लॉट में लगाए और उसकी वो मूल्यांकन कर सके। अगर मान लो वहाँ पे वो फसल होती है, बड़े स्केल पे होती है, तो उसको हम हमारे घर ट्रायल भी उधर के हैं, हमने ट्रायल किया है कभी, तो उसको हम बेझिझक हम कह सकते हैं कि आप 1 एकड़ नहीं 5 एकड़ लगाइए, आपकी ये किस्म बहुत अच्छी चलेगी। तो इस तरह से हम उनको सीड भी प्रोवाइड करते हैं। और सीड हम प्रोवाइड, यानी कि हम किसान से प्रोवाइड कराते हैं। अगर वो लार्ज स्केल पे करना चाहता है तो वो उसमें कमर्शियली गेन भी है, तो इसलिए हम उसका जो नॉमिनल अमाउंट है, जो पैसा है, किसान का पैसा किसान को ही देना है। वो हम इधर हमारे यहाँ प्रोविजन नहीं है कि हम पेमेंट लेंगे और सीड देंगे। तो सर, कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जो आप सीड्स वहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं, जिस एरिया में जैसे वो उगने के उसके चांसेस कम होते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि वो सीड्स जो है वो वहाँ पे फलता ही नहीं है? हाँ है, ऐसे काफ़ी सारी स्टोरीज है। जब हम ऑन फार्म ट्रायल्स करते हैं तो हमारा मोटो यही रहता है कि कहाँ पे ये फल रही है, कहाँ पे नहीं फल रही। तो नॉर्थ ईस्ट में हमने कई बार जैसे गाजर की किस्में
जो हमारे पास विकसित, जिसमें दुर्गा 4 है, एक गुजरात की किस्म है और एक राजस्थान एक और किस्म है गाजर की, और प्याज की किस्में हमने नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हमने कुछ किसानों को यहाँ पे दिया था। लेकिन वहाँ पे उसका वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि उसके फलन तो हुआ, लेकिन जो गाजर में क्या होता है कि उस जड़ जो है उसकी वैल्यू होती है, वो उसमें उस तरह की जो फलन नहीं आया जिस तरह से मार्केट में वहाँ पे मिलती थी। तो ऐसे सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो फेलियर भी हैं, लेकिन हमने पहले किसान को बता के देते हैं भाई पहले ये किस्म राजस्थान की है या गुजरात की है, वहाँ पे इसका इस तरह का उत्पादन है होता था और ये उसकी क्वालिटी है। आप लगाना चाहते हैं, उसका कुछ ट्रायल करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि मौसम के अनुसार जो है फसलें हर एक क्षेत्र में उगाई जाती हैं, तो अगर हम बात करें कि इससे क्या बेनिफिट होता है, और एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जलवायु का कितना असर पड़ता है इन फसलों के वो बढ़ोतरी के लिए। देखो, जलवायु का और भूमि का दोनों का एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इनके फलन में और इनके उत्पादन में। जलवायु का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हाइब्रिड बीज है किस्में हैं और एक है पारंपरिक किस्में, दोनों में बड़ा अंतर यह है, हाइब्रिड बहुत ही सेंसिटिव होती है। उसको अगर आपको जो टेम्परेचर रिकमेंडेड है, मान लो 20 डिग्री पे उसका फलन होगा और वहाँ 25 डिग्री हो गया, तो उसके प्रोडक्शन में बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है। लेकिन जो पारंपरिक किस्में है वो जो एडवर्स कंडीशन है उसमें भी अपने आप को अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होती है, यानी वो ड्रॉट टॉलरेंट भी होती है। उनके अगर कोई पर्टिकुलर कोई पेस्ट आ गया, उस कभी कभी क्या होता है कि जैसे तापमान की बात करें हम, तो तापमान भी बहुत फ्लक्चुएट होता है कभी कभी। जैसे मान लो सर्दी के टाइम पे हम देखते हैं कि उस टाइम पे सर्दी नहीं उतनी जितनी होनी चाहिए, तो उस टाइम पे डेफिनेटली जो फसल है हमारी उस पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो पारंपरिक किस्में उस तरह के वेरिएशन को सहन करने की क्षमता रखती है। तो ये जो किस्में हमारे यहाँ किसानों की हमारे पास है, वो किसान को 100% लॉस नहीं होने देती, कहीं ना कहीं उनको एक उत्पादन दे देती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, राजस्थान से एक सुनाराम वर्मा जी किसान हैं, उन्होंने वो है सिक्कर से आते हैं राजस्थान में। तो सिक्कर एरिया जो है, सिक्कर से आप आगे जाएंगे तो पूरा वो डार्क जोन है, यानी कि वहाँ पानी की बहुत बड़ी कमी है। तो उन्होंने जो उधर की किस्में है, उस क्षेत्र की जो है एरिया ड्राई जोन, उधर होती है मूंग, मोठ है, बाजरा है, आपका गुआर है, क्लस्टर बीन, ये होता है। तो उस पर उन्होंने अपना रिसर्च कार्य किया और वो तो बहुत इनोवेटिव फार्मर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करते हैं। कभी आप जाओ राजस्थान तो आप देखना। तो उन्होंने एक की गुआर की किस्म विकसित की। तो उस गुआर की किस्म की का खास बात थी कि उसमें जो पोड़ आता है, जो फली आती है, वो जड़ से, यानी कि जैसे ही फसल थोड़ी सी ज़मीन से ऊपर आती है वहाँ से उसमें फ्रूटिंग होना शुरू होता है और टॉप तक होता है। अगर मान लो उस रीजन में बारिश ठीक हुई तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, एवरेज हुई तो हाफ प्रोडक्शन मिलेगा, एवरेज से कम हुई तो 25% प्रोडक्शन मिलेगा। क्रॉप टोटली फेल्योर नहीं होगी, क्योंकि पोड वहाँ पे जैसे ही वो ज़मीन से मान लो आप 4 इंच ऊपर से उसमें फ्रूटिंग शुरू है जी। तो इस तरह की किस्में हैं। तो वो इन किस्मों को हम मानते हैं कि ये किस्में ऐसी है, ये किस्में किसान के लिए एक वरदान साबित होगी। जी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि जो किस्में हैं वो दूसरे क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है, तो जब हम दूसरे क्षेत्र में लगा रहे होते हैं तो उसमें क्या किसी तरह का कोई प्रबंधन है या कुछ ऐसी बातें हैं उनको मतलब कैसे स्पेशल इम्पोर्टेंस दी जाती है जो नॉर्मल क्षेत्र में जहाँ पे वो लगती है बट उसको दूसरे क्षेत्र में लगाया जाए, तो किस तरीके की जो तैयारी है करनी पड़ती है? देखो, सभी फसल को लगाने का एक अपना उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होती है। किस्म में कभी कभी क्या होता है कि किस्म लेके लगाने का तरीका एक ही है सबका, लेकिन टाइमिंग की बात आती है उसमें। जैसे मान लो कुछ फसल है, जैसे हमारे पास कुछ वैरायटीज़ है कॉलीफ्लावर की, फूल गोभी की, वो अर्ली सोइंग के लिए सूटेबल है, यानी आपको जुलाई में उसकी नर्सरी करनी है। तो हम अब जुलाई में नर्सरी करनी है, वो किस्म है बिहार से, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के किसान ने विकसित की है। अर्ली सोइंग करना है आपको जुलाई में, यानी कि आपको नर्सरी बनानी है। अगर मान लो जो वैशाली कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो सेम कंडीशन अगर राजस्थान में किसी डिस्ट्रिक्ट की है या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की है, तो वहाँ पे उस टाइम पे ही उस क्रॉप को लगाया जा सकता है। अगर वो गुजरात में उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं आ रही और वो 2 महीने बाद में आ रहा है अगस्त में, तो उसको हम इस तरह से गाइड करते हैं फार्मर को कि फर्स्ट टाइम जब सीड देते हैं कि आप इसकी सोइंग जो है इस महीने में कि इस सप्ताह में करना इसके लिए लाभदायक होगा। तो इस तरह के कुछ लगाने का तरीका है, समय है, फिर उसमें किस तरह के ज़्यादा
इंसेक्ट या बीमारियां आने की संभावना है, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि आपको इस मौसम में अगर जुलाई में लगाएंगे तो बारिश रहेगी तो अगर मान लो उसकी हमने नर्सरी बनाई और पानी भर रहा है, जहाँ पौध बनाई, नर्सरी बनाई, तो वहाँ पे डैम्पिंग हो, बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम पहले ही बताते हैं कि आप रेज बेड पे लगाओ, जुलाई के महीने में लगा रहे हो तो, और अगर आप सितंबर में लगा रहे हो तो रेज बेड की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह के कुछ प्रबंधन है जो सब फसलों के लिए स्पेसिफिक होते हैं, तो हम किसान को प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पे। तो सर, अगर गुणवत्ता की बात करें तो गुणवत्ता उनकी वैसे ही रहती है जो नॉर्मली जिस क्षेत्र में उगनी होती है वो दूसरे क्षेत्र में भी, मतलब दोनों की जो गुणवत्ता है वो मतलब सेम ही रिजल्ट देती है? हाँ, इस केस में मैं आपको बताऊंगा, हमने कुछ किस्मों का जो बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग करवाई थी। जैसे मान लो आपको ये बताऊंगा, मस्टर्ड का है, एक सोयाबीन की किस्म है, तो उनको हमने जहाँ जहाँ किसानों को दिया था तो वहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट किया था, और एक संस्थान के माध्यम से जो ICAR के संस्थान है हैदराबाद में, उससे हमने उसका मूल्यांकन करवाया। जो उसकी क्वालिटी की बात करें ना, अब जैसे मान लो क्वालिटी के मस्टर्ड की बात करें तो मस्टर्ड में ऑयल है मेनली क्वालिटी, और उसके फैटी एसिड्स है, तो उसमें वेरिएशन परमिशेबल वेरिएशंस हैं, मतलब बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आता कि जैसे मान लो एट पार बोलते हैं, जहाँ पर कहीं पे अगर तेल की मात्रा 40% है, कहीं पे तो फिर 39 होगी, कहीं पे 38 होगी, कहीं पे 41 होगी या 40.5 होगी। तो ये वेरिएशन थोड़ा आता है, वो एक सोयल माइक्रोफ्लोरा का और क्लाइमेट का फर्क पड़ता है उसमें। डॉक्टर हरदीप चौधरी जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.